हेलो दोस्तों, बच्चों जैसा आपको पता है रिजल्ट आ चुका है। सारे परसेंटाइज अलाउट अलॉट हो गए हैं, सारे रिजल्ट बच्चों को मिल चुके हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट है काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस का कंप्लीट डिटेल आज मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, चॉइसेस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा बच्चों। तो इस सेशन में बने रहिएगा। ये स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, अभी आपको पता है एमएससीटी के रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है बच्चों। ऑफिशियल वेबसाइट खोलने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको साइन इन कर लेना है। आपने अपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि न्यू यूजर का तो नहीं है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, आपने इसी के थ्रू एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा। बहुत सारा प्रोसेस रहता है बच्चों, तो आपको साइन इन करना है। अब जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल डाल के, ये डिटेल जिससे आपने अपने फॉर्म फिल किए थे ये वही डिटेल है, आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। मैं सारे स्टेप आपको बताने वाला हूं बच्चों। एप्लीकेशन फॉर्म में आप कंट्री सेलेक्ट करोगे, जो इंडिया है। एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, मल्टीपल एड्रेस होते हैं। एड्रेस लाइन 1 इंपॉर्टेंट है, देखिए उस पर स्टार बना हुआ है, वो जरूरी है। जैसे बहुत जगह से हाउस नंबर होता है 3/4 354 अभय नगर ऐसा करके, उसके आगे कुछ नहीं होता, तो ये मैंडेटरी है। जहां आप एड्रेस लाइन 1 देख रहे हो, स्टेट करोगे, सिटी करोगे, डिस्ट्रिक्ट करोगे, पिन कोड, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। ये देखिए इतने सारे प्रोसेस हैं, वन बाय वन में सारे आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से हैं। आपको यहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा बच्चों, बट एक बार अवेयर है, एक बार जानकारी होना हमें जरूरी है। ठीक है, तो अगले उस पे हम आएंगे बच्चों, यहाँ पे। हाँ, अब देखिए आपको बहुत सारी चीजें दिख रही। आज कैंडिडेट नेम चेंज, क्या नेम चेंज हुआ है नहीं हुआ है, कैंडिडेट का फुल नेम आपको लिखना है। ठीक है, चेंज नेम अगर चेंज है तो मान लीजिए चेंज, किन केसेस में चेंज का केस आता है बच्चों। आपने आधार में नाम या किसी चीज में नाम में चेंज हुआ है, और आपका जो आपने एप्लीकेशन किया था उससे अलग नाम आ रहा है। कभी कभी स्पेलिंग्स का एरर आ जाता है, ए कैपिटल ए 2 बार आ जाता है, ऐसा कुछ भी, इस एक मतलब ई 2 बार आ गया, इस तरह की चीजें होती हैं। अदरवाइज ये ना के बराबर है। कैंडिडेट नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, हस्बैंड नेम है, मदर नेम लिखना है आपको, जेंडर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, एनुअल फैमिली इनकम जो है आपके माता पिता की कंबाइंड एनुअल फैमिली इनकम जो है 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो भी है बेटा, वो यहाँ मेंशन करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसके बाद आपको अपार आईडी यहाँ मेंशन करना है। अब अपार आईडी क्या है बच्चों? अपार आईडी आपके पास यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए जिन जिन चीजों पे स्टार बना हुआ है बच्चों, वो आपको फिल करनी ही करनी है। अपार आईडी आप लोगों ने बनाई होगी, आपको अपनी अपार आईडी यहाँ पे फिल करनी होगी। ओके, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट अगेन आप करेंगे। हाँ, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे बच्चों। अब अगले स्टेप पे यहाँ पे आप देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे क्या क्या हमें है जो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स देखिएगा। ठीक है, पहले मैं ऊपर की चीज आपको जो लिखी है वो पढ़ के एक बार बता दूं बच्चों। ऑल डॉक्यूमेंट्स मार्क विद आर कंपल्सरी मैंडेटरी टू फुल बिफोर स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड, प्लीज रीड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेक्शन इन्फॉर्मेशन, जो ब्रोशर है। प्लीज अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज मतलब आपको यहाँ पर बच्चों फोटो कॉपी से स्कैन नहीं करना है। जो भी आप अपलोड करेंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के को से ही आप यहाँ पे अपलोड करोगे। Any qualification has multiple mark sheet. Final total mark sheet is different from major given in the uploaded. फाइनल मार्कशीट जो होगी वो आपको अपलोड करनी होगी, इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म सीटी 2026 ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, स्कोर कार्ड जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ये अपलोडेड हो भी सकता है। ठीक है, ये सिस्टम की तरफ से। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे आपको मेजर रिजर्वेशन मिलने वाला है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसे हम बेसिकली सारे शब्दों में टीसी भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट। तो बच्चों ये आपको यहाँ अपलोड करना है। आप जहाँ, जैसे आप महाराष्ट्र के हैं तो वहाँ का आपको बेसिकली डोमिसाइल, इसको देखिए अलग अलग जगह अलग नाम से बोलते हैं। कई जगह स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टीसी से भी काम चल जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बर्थ सर्टिफिकेट ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स ऑफ एसएससी 10th के मार्कशीट जो है उनका उनका सर्टिफिकेट, 10th के मार्कशीट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद आपको 12th के मार्कशीट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और अपार आईडी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे आप अपलोड कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जब आप अपलोड करेंगे, आप साइजेस का बच्चों ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो अब जैसे हम नेक्स्ट केस में आगे बढ़ेंगे, फोटो एंड साइन अपलोडेड। तो आप जैसे आगे बढ़ेंगे, फोटो एंड साइन अपलोडेड आपसे पूछेगा। तो हमने फोटो, आपने अपनी फोटो जो फोटो है जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के समय फिल की थी, वही करिएगा, ट्राई करिएगा वही फोटो हो। उसके बाद आपको अपने साइन को यहाँ पे अपलोड कर देना है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे
क्वालिफिकेशन डिटेल माने हमारे 10th 12th के या ग्रेजुएशन के मार्क्स, अगर मास्टर्स कोर्स है तो वो मांगा जा रहा होगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, जैसे आपने एसएससी 10th किया है और 12th किया है या डिप्लोमा है तो वो आपको करना है। ओके, यहाँ पे सारे बोर्ड से सारी लिखना है। परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितना है, किस ईयर में पास किया, जैसे आपने 2023 में पास किया है तो वो लिख देना है, और यहाँ पे जो परसेंटेज आए हैं वो लिख देना है। ठीक है, ये आपको मेंशन कर देना है अपना, जैसे आपके बेसिकली यहाँ 10th का और इसके साथ साथ जो 12th का है वो डिटेल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, किसी भी लेवल की पीडब्ल्यूडी वहां पे बच्चों कैंडिडेट है तो वहां पे यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज ये आपको नो करना है। आर यू द सन, डॉटर, विडो, वाइफ ऑफ एक्टिव पर्सनल, एक्स सर्विस पर्सनल। बच्चों ये बेसिकली हमारे उन आर्मी पर्सन के लिए है, डिफेंस वाले पर्सन के लिए है। अगर आप उससे किसी भी प्रकार से रिलेटेड है जो बताया गया है तो इसका कोटा होता है, इसलिए आपसे पूछा है। आपको फिल करके यस या नो जैसा भी ये डिटेल है सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। उसके आर यू ऑर्फिन, अगर इस प्रकार की कोई है बेटा तो उस पे यस कर सकता है, नहीं तो नो होगा। ठीक है, कैटेगरी आपको करना है। ठीक है, कास्ट नेम, कास्ट नेम आपका है, जैसे कैटेगरी आपने किया, जैसे जो भी कैटेगरी आपकी है, फिर आपका कास्ट नेम क्या है वो करना है। ठीक है, ओके। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर यस है तो यस या नो और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये सारी चीजें हैं जो आपको पता है, ये सारी चीजें हैं जो आपको पता है। ठीक है, ओके। ओके, तो बच्चों जब आप इतना प्रोसेस कर लेंगे तो आप यहाँ तक सब कंप्लीट कर चुके हैं। ये टिकट है, अगर आपने कोई प्रॉब्लम रेज किया, नहीं तो पेमेंट हिस्ट्री, आप सीधे पेमेंट वाले, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप पेमेंट वाले पेज पे आएंगे। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे, और पेमेंट पेज पे जाके बेटा आप अपनी रिक्वायर्ड फीस पे कर सकते हैं। आप इसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मल्टीपल मोड्स है, मतलब हर जो पॉपुलर मोड्स हैं वो सारे मोड यहाँ पे मिलने वाले हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट करके अपने इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में जो पहला राउंड है रजिस्ट्रेशन का राउंड, उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी जहां चॉइस फिलिंग और सारी चीजें करेंगे, बट वो एक अलग चीज है। पहला जो आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा विद द पेमेंट। आई होप इस सेशन के बाद बहुत इजी प्रोसेस है, स्मूथ गोइंग प्रोसेस, आप फॉलो करें, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स फिल करते समय साइजेस का ध्यान रखिएगा बस। ओके, थैंक यू।